एक धन वैसा हो कि किससे कमाल। एक धन वो भी होता है कि निरंतरता करने वाला धन। तो इन सब की निरंतरता उपयोग में लाने से भी तो धन है। तो इस मंत्र में आता है कि क्या मैं इस वाणी को बुराई के लिए उपयोग करता हूँ, क्या उसको अच्छाई के लिए उपयोग नहीं कर सकता? जब मैं बुराई के लिए कर सकता हूँ, उसको अनेकों रूपों से यूज कर सकता हूँ, उपयोग कर सकता हूँ, तो क्या अच्छाई के लिए नहीं कर सकता? तो जरा उसको सोचो। तो इसमें पृथ्वी, गौ आदि पशु और वाणी आदि इंद्रियों की तुलना की गई है। इंद्रियों की तुलना भी धन के रूप में की गई है और विद्या के रूप में की गई है। क्या हम इसको दूसरों को की वाणी को दूसरों की वाणी भी तो बन जाते हैं हम, कि हमारी वाणी दूसरों की वाणी बन जाए, कि हम दूसरों को जो गलत बता रहे हैं उनको सही, उनकी वाणी को सही में बदल दे। जो गलत बोल रहे हैं उनकी वाणी को सही में बदल दे, दुष्ट की वाणी को अच्छे में बदल दे। क्या उनके प्रति हम अच्छी भावनाएं रख सकते हैं? किसी के प्रति क्या हम बुरे भाव रखते हैं कि अच्छे नहीं रख सकते इस वाणी से? क्योंकि ये वाणी तो जब विस्तार है, विस्तार पूर्वक वाणी, अग्नि पूर्वक वाणी है। तो जब ये वाणी हम उसके लिए उपयोग कर सकते हैं तो अच्छाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। जैसे किसी की दुर्धन को, दुष्टता को सुधारने के लिए भी तो कर सकते हैं। तो वाणी के लिए कुछ चलानी पड़ेगी, वाणी तो करनी पड़ेगी। वाणी इंद्रियां भी ऐसी हैं जब इंद्रियों का उपयोग स्वयं के लिए कर सकते, क्या दूसरों के लिए नहीं कर सकते? उपयोग तो उनका होना ही है। हमें अच्छा ही लगता है कि इनका उपयोग हो रहा है। जब इनका उपयोग नहीं होता तो हमें बुरा लगता है, इसलिए हम और बुरा कर देते हैं। जब इनका उपयोग होगा तो किसके लिए हो, चाहे अपने के लिए दूसरों के लिए, उपयोग तो हो रहा है ना। तो पृथ्वी, गो आदि पशु, गो पशु हो, पृथ्वी हो, अन्न हो, सब धन है और सब विद्या है। दूसरों की के लिए हो सकती है। और धन तो कि ये निरंतरता के साथ मेरी इंद्रियां, मेरे गौ, मेरे पशु उपयोग होते जा रहे हैं। तो ये धन हुआ है हमने कमाया कि हमने इनकी निरंतरता बरकरार रखी है। इनकी निरंतरता, उपयोगिता दूसरों के लिए, अपने लिए। जब तक दूसरों का नहीं देखो, सोच क्या है दूसरी तक है। सोच हम तक तो रहती नहीं, सोच तो सोच उसे ही कहते हैं जो व्यापक हो रही है। तो जो सोच व्यापक हो रही है वो हम निरंतर जिस किसी ना किसी से जुड़ रहे हैं। तो हमको पहचानना ही है कि हम किससे जोड़ करके क्या दे सकते हैं उनको, क्या उनके लिए इसका उपयोग कर सकते हैं वाणी का। क्योंकि ये वाणी चाहती है कुछ जोड़ना, कुछ निरंतर इसमें बढ़ती वृद्धि होती है। इसमें लिख रखा है कि नित्य वृद्धि करते हैं ईश्वर भी गुणों की, रक्षा की। तो राजा भी बहुत सक्षम होता रहता है, अच्छी प्रकार से रक्षा करता है। तो हम भी लोगों की वाणी को इतना अच्छा करते रहें, इसको जोड़ते रहें, वृद्धि में होती रहिए। तो ये बात की है वही भावार्थ में है। भावार्थ को आप भाव से समझो कि मेरी वाणी की निरंतरता अगर ईश्वर ना देते हमें तो फिर तो कुछ भी नहीं हो पाता। अगर मैं निरंतरता रूपी धन ना देता, मैं निरंतर रूपी धन को ना समझता, वाणी को ना समझता, तो फिर मैं भला कैसे लोगों को अपनी वाणी बताता। अगर मैं कुछ बता रहा हूँ तो क्या मैं उसको जो नहीं समझता तो क्या मैं लोगों को बता पाता? अगर मैं इसको नहीं समझता हूँ क्या लोगों को बता पाता? तो ईश्वर जिसको चीज़ को समझते हैं वो बता दे देते हैं, ईश्वर जिस चीज़ को जानते हैं वो ज्ञान दे देते हैं जो उपयोगी है। तो यही है जो तो ईश्वर ने किया है, उसको दूसरे को कुछ समझ रहे हैं तो ईश्वर को ध्यान रखते रहे, मस्तिष्क में अपने हृदय में ध्यान देते रहे। तो निरंतर ध्यान देते रहे। पूर्वीरिंद्रस्य रातयो विदस्य अंतुयोत्या यदि वाजसे गोमता स्तोत्रभ्यो महंते। स्तुति क्या है? जो जगदीश व सृष्टि के गुणों की स्तुति करने वाला धर्मात्मा विद्यमान मनुष्य है, वो देखता है कि ये कैसे जुड़ रही है वाणी दूसरे से। हमने अपनी पृथ्वी बढ़ाई, हमने अपनी गौ बढ़ाई, तो दूसरा व्यक्ति भी गौ बढ़ाएगा। जैसे कि इसमें कह रखा कि ईश्वर और राजा सेनापति की रक्षा शक्ति। जैसे हमने किसी को रक्षा दी गाय से, उसको भय था, बीमारी थी, उसको दूध का महत्व, गौ का महत्व बताया। तो एक तरह से रक्षा है तो निरंतरता वृद्धि रूपी धन होती भी रहती होता है, है उसको भी इनकी इससे पदार्थों जोड़ते की। रहे। तो जिससे कि दूसरों की भी वृद्धि हो जाए, उनकी सोच में वृद्धि हो जाए।
जैसे ईश्वर राजा इस संसार में दान और रक्षा निश्चल न्यायुक्त होती है, वैसे अन्य मनुष्य को भी प्रजा के बीच में विद्या और निर्भयता का निरंतर विस्तार करना चाहिए। जब ईश्वर की निरंतर न्याय रक्षा चल रही है, यहाँ पर निरंतर दान और रक्षा चल रही है, निरंतर न्यायपूर्वक चलती जा रही है, तो क्या हम नहीं किसी के लिए कर सकते? क्या हम मनुष्यों को भी प्रजा के बीच में विद्या, जो ईश्वर न होता तो यह जगत कैसे उत्पन्न होता, तथा जो ईश्वर सब पदार्थों को उत्पन्न करके सब मनुष्यों के लिए नहीं देता तो मनुष्य लोग कैसे जी सकते? तो